भगवान कहते हैं जब तुम संभावी हो जाओगे, मेरी शरण में आ जाओगे, तो तुम्हारी जगह मैं खड़ा होऊंगा। किसी प्रकार की तुम्हें शंका करने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारे लिए मैं लड़ूंगा। तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम निश्चिंत रहो, तुम अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर छोड़ करके निश्चिंत हो जाओ, भगवान ये कहते हैं। तो भगवान ने बार बार, शुरू से हमने जब से देखा है, भगवान ने बार बार इस बात को सचेत किया है। हर अध्याय में ये बात बोले कि कर्मयोगी रहो, संभावी रहो। भगवान बार बार समर्पण की बात कर रहे हैं। अर्जुन को यही समझा रहे हैं, हम सबको भी यही समझा रहे हैं कि समर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ। और ये सबसे अच्छी बात है कि हम जितने लोग अभी श्रीमद् भगवद गीता सुन रहे हैं, जितने लोग हम साथ में बैठे हैं या हम पाठ पढ़ रहे हैं, तो हम भले ही साधु संत और बहुत ज्ञानी नहीं है, हम सारे रजोगुनी हैं। हमारा गुण जो है, हम सब कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ लालसा, कुछ ना कुछ लालच है। लेकिन रजोगुण के ऊपर भी एक गुण हमारे भीतर जन्म ले चुका है, वो है सतोगुण। और ये हमें पता लग गया है कि सतोगुण हमारे भीतर जन्म ले चुका है, क्योंकि हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है। हम उनका नाम जाप करते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, उनसे विश्वास करते हैं। हम अपने रजोगुण को भी उनके साथ साझा करते हैं। तो यदि आज हम सारे कार्यों में लिप्त होते हुए भी एक पर्टिकुलर समय निकाल करके श्रीमद् भगवद गीता का पाठ सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो इसका मतलब हमारा सतोगुण जो है लगातार प्रबल होता जा रहा है। यदि हमने इसको और प्रबल कर लिया अपने नाम जाप से, अपनी आस्था और विश्वास से, और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस की जो भगवान ने बार बार कही है, कर्म योगी होने की, निष्काम कर्म करने की, किसी से द्वेष ना रखने की, संभावी होने की, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस कर ली। एकदम से नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे हमने ये प्रैक्टिस कर ली, तो फिर जो है ना, हम वो प्राप्त करेंगे जो सच में हमारी कल्पना से कहीं परे है। फिर वो होगा, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि भगवान हमें देना क्या चाहते हैं। मैं एक बात बताऊं, जिस दिन 18 अध्याय होंगे ना, तो आपके पास एक चीज जरूर होगी जिंदगी भर के लिए। ये 18 अध्याय पूर्ण होने के बाद एक चीज आपके पास रह जाएगी जिंदगी भर के लिए, वो है मुस्कुराहट। भगवान हमें 18 अध्याय, भगवान हमें देना क्या चाहते हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार इतनी बड़ी महाभारत चल रही थी, लोग चिल्ला रहे थे, मर रहे थे, बड़े बड़े हाथी घोड़े शस्त्र चल रहे थे, ब्रह्मास्त्र चल रहे थे, इन सब के बीच में मैं मुस्कुरा रहा था, क्योंकि सब जानता हूं ना, वर्तमान भूत भविष्य। तो भगवान कहते हैं ये मुस्कुराहट मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तो ये मुस्कुराहट 18 अध्याय के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आपके चेहरे पर जरूर रहेगी, वो निरंतर रहनी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। हम अपने रास्ते में बस थोड़ा सा दूर, मतलब दूर नहीं है, हम कैसे हो गए हैं अभी, मैं इसकी संज्ञा कैसे दूंगा हम सबको। हम वो फल हैं जिसका सीजन 12 महीने रहना है, हर मौसम में रहना है, हर ऋतु में रहना है, हर जगह रहना है। लेकिन वो फल जो है ना, अभी थोड़ा कच्चा है, अभी उगना स्टार्ट हुआ है। वो जिस दिन परिपक्व हो जाएगा, पक जाएगा ना, उस दिन सीधा ईश्वर की गोद में जाके गिरेगा। और भगवान निरंतर ये कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल कच्चे मत टूटना, अपने आप को सुरक्षित रखना। तुम्हें मैं सुरक्षा कवच दे रहा हूं, तुम्हें बार बार बता रहा हूं ध्यान रखने की। आप सोचो, भगवान ने कितनी बार अर्जुन को ये बात बोली कि संभावी रहो, बार बार बोली है, हर अध्याय में, हर बात को समझाते हुए लास्ट में ये बात भगवान ने बोली दी है कि संभावी रहो। भगवान ने बोल ही दिया कि कर्म योगी रहो, निष्काम कर्म करो, बार बार बोला है भगवान ने। तो मूल बात कर्म की है, भगवान कर्म की बात कर रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि तू कुछ भी करता रहे, रोक नहीं रहे किसी चीज को, कह रहे करता रहे, लेकिन मुझे समर्पित करता रहे।
और वो जो बात मैं आपको समझा रहा हूं कि भगवान क्यों ऐसा करें, भगवान कह रहे हैं जब तू मुझे कर्मों का भोग लगाएगा तो अति शुद्ध कर्मों का भोग लगाएगा, तो तू बुरा कर्म करेगा ही नहीं। तो जब तू बुरा कर्म करेगा ही नहीं, शुद्ध कर्मों का, सारे कर्मों का भोग मुझे लगाएगा, तो तेरे जीवन में कभी दुख होगा ही नहीं किसी प्रकार का। बाकी रही तेरी चिंता की बात, तेरी आर्थिक व्यवस्था की बात, सांसारिक व्यवस्था की बात, जो तेरी व्यवस्थाएं हैं वो सारी मैं करूंगा। और इसके लिए तो हमें यहां पर निश्चिंत हो जाना चाहिए सही मायने में। जो मैं बार बार सोचता हूं और मैं कहता हूं इस बात को बार बार, मतलब बड़ी मूल बात है ये कि जब हमारे जन्म लेने से पहले हमारे दूध का इंतजाम जिसने कर दिया, क्या उसने सारे इंतजाम नहीं कर रखे होंगे? उसने सारे इंतजाम कर रखे हैं। रमन्ना महर्षि हुए अरुणाचलम में, कुछ ही साल पहले की बात है। बड़ी सुंदर बात रमन्ना महर्षि ने कही। हम ट्रेन में जब चढ़ते हैं तो हम ट्रेन की टिकट लेते हैं, ट्रेन की टिकट लेते हैं, सीट रिजर्व करवाते हैं। उसके बाद ट्रेन में चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ करके अपनी सीट तक जाते हैं और अपने सारे सामान को एडजस्ट करते हैं, सीट पर बैठ जाते हैं। आसपास के जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं थोड़ी देर में उनसे अपना इंट्रोडक्शन लेते देते हैं, हालचाल पूछते हैं, रिश्तेदारी भी निकाल लेते हैं कि अच्छा आप वहां के, अच्छा मेरे वहां वो रहते हैं, मेरे वहां वो रहते हैं, सब बातें कर लेते हैं। शाम जब होती है तो एक दूसरे का खाना भी शेयर कर लेते हैं। अनजान लोग हैं, उसने अचार दिया, इसने सब्जी दी, उसने पूरी दी, उसने रोटी दी, मिक्स करके सब प्रेम भाव से खाते हैं। बातें करते करते सफर व्यतीत होता है, रात होती है, चद्दर तान करके सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, सुबह उठते हैं, बारी बारी स्टेशन आता है, बड़े हंसी खुशी नंबर लेकर के एक दूसरे का हैप्पी जर्नी बोल करके ट्रेन से उतर जाते हैं, बाय करके निकल जाते हैं, है ना। पूरी रात में, पूरे सफर में, जब से ट्रेन में बैठे थे तब से लेकर के और उतरने तक, जब तक सफर पूरा हुआ तब तक हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि ट्रेन का ड्राइवर कौन है? कभी जानना चाहा कि वो बीवी से झगड़ के तो नहीं आया, शराब पी के तो गाड़ी नहीं चला रहा है? हमने पूरी जिंदगी, पूरी रात की, पूरे सफर की जिंदगी उसके हाथों में सौंप रखी थी बिना उसे जाने, है ना। उसके बारे में कुछ नहीं जानते, नाम भी नहीं पता है, कौन से कहां इंजन है, कहां बैठा है ये भी नहीं पता है, शक्ल से कैसा दिखता है ये भी नहीं पता है, और पूरी रात का सफर उसके भरोसे छोड़ रखा था, है ना। जब एक साधारण इंसान को बिना जाने आप इतना भरोसा कर रहे हैं कि अपना पूरा सफर उसके भरोसे छोड़ दिया, तो अनंत ब्रह्मांड का जो रचयिता जिसने पूरी दुनिया बनाई है उस पर भरोसा नहीं कर सकते? जब उस पर भरोसा कर लेंगे ना तो सफर ऐसे ही सुंदर व्यतीत होगा और आपका स्टेशन आएगा, आप उतर जाएंगे। अब ये तो रमन्ना महर्षि ने कही। रमन्ना महर्षि स्वयं भगवान का रूप है, भगवान महादेव का अवतार है। तो उनकी बात से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मेरे मन में एक बात जागृत हुई। अब वो बात क्या थी वो सुनो। सेम हम ट्रेन की टिकट लेते हैं, सीट रिजर्व करवाते हैं, सामान रखते हैं, सफर है, एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं, खाना शेयर करते हैं, सेम यही सब कर रहे हैं। हमने सारा सामान सीट के नीचे रख दिया है जाते ही, पर वास्तविकता में हमने वो सामान नीचे रखा नहीं है। हम बार बार झुककर देखते रहते हैं, जूते ठीक ठाक रखे हैं, चोरी तो नहीं हो गए, मेरा बैग ठीक रखा है ना, चेन से बांध लूं। रात को कई बार उठ के देखेंगे, अरे सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मोबाइल को ऐसे पैंट के नीचे छुपा करके, तकिए के नीचे छुपा कर रखेंगे, जूतों को भी तकिए के नीचे छुपा करके रखेंगे, ये सब करके। तो आप सामान को उतारा नहीं है आपने अब तक, सामान तो सर पर लेकर चल रहे हैं पूरे सफर में। आपको अपनी चिंता नहीं है, सामान की चिंता है। आप खुद आराम से नहीं सोना चाहते। क्यों नहीं सोना चाहते? क्योंकि सामान की चिंता है। सामान चोरी ना हो जाए, इधर उधर ना चला जाए, मेरे जूते चोरी ना हो जाए, चप्पल चोरी ना हो जाए, मेरा बैग कोई लेके ना चला जाए, है ना। उस सामान को सर पर ही रख रखा, एडजस्ट नहीं किया उस सामान को। यही हम पूरे जीवन में करते हैं।
इतना सारा बोझ लेकर इस सर पर चलते हैं, फला रिश्तेदार, ये दोस्त, ये भाई, ये वो, इस पड़ोसी ने वो कह दिया, उसने मुझे गाली दे दी, उसने मेरा अपमान कर दिया, मेरी ननद ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा, मेरी माँ ने ऐसा कर दिया, मेरे बाप ने ऐसा कर दिया। सारा बोझ लेकर के दिन भर रोटी बनाते रहेंगे, खाना करते रहेंगे, वो कर्म भी करते रहेंगे, लेकिन सारा बोझ लेकर के। तो आप उस बोझ की ऊर्जा अपने सारे कर्मों में दे रहे हैं। जो बोझ सर पर ले रखा है ना, उस सारे बोझ की ऊर्जा अपने सारे कर्मों में भर रहे हैं। तो सारे कर्मों में जब उस बोझ की ऊर्जा भर रही है, तो कर्म कैसे शुद्ध होंगे? वो कर्म भी बोझ से दबे हुए होंगे। अब वो जो भोजन आप इतनी सारी चिंताएं लेकर के भोजन पका रहे हैं, आप भोजन बना रहे हैं, तो भोजन खाने वाले पर भी तो उसकी ऊर्जा असर करेगी। तो आपका बोझ वहां पर ट्रांसफर होगा और घर में कलह का कारण पैदा होगा, क्योंकि उसी बोझ से वो ऊर्जा फिर जागृत होगी, फिर वो शब्द निकलेंगे, है ना? क्योंकि उस ऊर्जा को निरंतर आगे तो बढ़ रही है ना, क्योंकि वो तो ऊर्जा है। तो आप उस बोझ को उतारिए और सफर का आनंद लीजिए, क्योंकि इस ट्रेन को चलाने वाला परमपिता परमेश्वर है। आपको जरा सी दिक्कत नहीं होनी, हर स्टेशन पर अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जहां गाड़ी रुके वहां बिल्कुल फिक्र मत करना, ये सोचना कि ये जो गाड़ी रुकी है ना, जीवन में जो ये संकट का समय है, दुख का समय है ना, ये इसलिए आया कि थोड़ा सा रुकें, रेस्ट करें, थोड़े चाय पकोड़े खरीद लें, इनका आनंद ले लें, क्योंकि ये बाद में नहीं आएगा। इतने व्यस्त हो जाओगे सफर में कि ये चाय पकोड़े नहीं दिखेंगे, फिर अगले स्टेशन पे मिलेंगे। तो जीवन में जब दुख आता है ना, तो भगवान ये दुख का समय इसलिए देता है कि भैया ये स्टेशन है, यहां थोड़ा आराम कर लो, अपनों को टाइम दे लो, अपनों से प्यार कर लो, चार मीठी बातें कर लो, खुद को टाइम दे लो, खुद से प्रेम कर लो, थोड़े वो काम कर लो जो नहीं किए हैं आपने व्यस्त रहते हुए। तो ये वो स्टेशन हैं। तो स्टेशन पे रुक करके घबराना नहीं है, इस स्टेशन के रुकने का भी आनंद लेना है। दुख, इसको हम दुख कह देते हैं कि दुख आ गया, जीवन रुक गया, कमाई नहीं हो रही है, नौकरी छूट गई है, पढ़ाई नहीं चल रही है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इसको हम दुख का नाम देते हैं। वास्तविकता में दुख नहीं है, ये सुख की नींव है। जब आप आराम करोगे तभी तो और ऊर्जा भर करके आगे बढ़ पाओगे। अब आराम क्या है? जो स्टेशन पर गाड़ी रुकी वहां आपने भोजन किया, आपने अच्छे पकोड़े खरीदे, वहां से चाय खरीदी, चिप्स खरीदी, कोल्ड ड्रिंक ली, जो आप चाहते थे लिया आपने, ले करके वो सारा ले करके फिर से सफर में बैठे। अब आपके अंदर ऊर्जा आ गई ना अगले स्टेशन तक जाने की। अब फिर आप बात करोगे कब से भूखे लेटे हुए थे, सफर में लगे हुए थे, कहीं उतर के मुंह धोया ना आपने, फिर से जागृत हुए ना। तो ये जो दुख होता है ना, ये सुख की नींव होता है, सुख का निर्माण करता है दुख। तो इसलिए दुख से कभी दुखी नहीं होना है, उस समय का आनंद लेना है। वो खालीपन नहीं है, वो समय का आनंद लेने का समय है। उस समय अपने बच्चों को समय देना है, अपने भाइयों को समय देना है, परिवार को समय देना है, माता पिता को समय देना है, सबसे बातें करनी है। क्यों सबसे बातें करनी है? क्यों सबको समय देना है? किस लिए देना है? क्योंकि एक दिन आपका स्टेशन आएगा, आप चले जाएंगे, इनका स्टेशन आएगा, ये चले जाएंगे। तो जब तक सफर में है तब तक सफर का आनंद लेते हैं। जैसे ट्रेन में अनजान लोगों के साथ आप आनंद ले रहे थे ना, खाना शेयर कर रहे थे, कोई झगड़ा नहीं किया आपने उनसे, अनजान थे वो। तो जैसे उनके साथ खाना बांट करके, बातें करके, अपने बारे में अच्छा अच्छा बता करके, हर आदमी जब पहली बार मिलता है ना, उसको हम सारी अच्छाइयां अपनी बता देते हैं, कुछ बुरा बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम अच्छे रहना चाहते हैं उसकी नजर में। मैं कह रहा हूं 24/7 अपने आप को अच्छा अच्छा बताओ, क्योंकि अच्छा रहने की आदत हो जाए। बुरा बताओ ही मत किसी को। जब 24 घंटे अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें करोगे, तो आपको अच्छा होने की आदत हो जाएगी। तो हर बार सोचो कि हर बार नई इंट्रोडक्शन देनी है, हर पल नई इंट्रोडक्शन देनी है। हर नया पल जो आ रहा है आपके नए जीवन के लिए आ रहा है, नए पल के लिए, नई शुरुआत के लिए आ रहा है। तो दुख कुछ होता नहीं है, हम मान लेते हैं दुख है, हम मान लेते हैं अरे यार नहीं, ये नहीं होना है। ये सोचो कि ये ट्रेन जो है अनंत ब्रह्मांड का रचयिता चला रहा है, हर स्टेशन पर अच्छी व्यवस्था की गई है।
तो आप उस व्यवस्थाओं का नजारा लो, सफर का आनंद लो। कई बार क्या होता है इसी सफर में, जब हमारे यात्री का स्टेशन पहले आ गया, साथी यात्री का, तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, उस खाली सीट को देखते रहते हैं, रोते रहते हैं। मान लो कोई साथी चला गया, दुखी हो गए, परेशान हो गए, रोने लगे। अब ऐसा करने से भी हम क्या कर रहे हैं, अपने सफर को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि हम दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन भगवान यहां क्या कहते हैं, नहीं, भगवान ने वो वक्त किस लिए दिया? अब जो खाली सीट है ना, उसकी तरफ देखने का समय नहीं है। अब तक तो तुम उसमें व्यस्त थे, जो खाली सीट पे जो बैठा था उसके साथ बातें करने में व्यस्त थे। अब बाहर के नजारे देखो, जो मैंने प्रकृति बनाई है इतनी सुंदर। अभी तक तुम बंधन में थे, यहां बंधे हुए थे एक व्यक्ति के साथ। मैं तुम्हें पूरी दुनिया दिखाना चाहता हूं। फिर थोड़ी देर बीतेगी, दुनिया देखोगे, इतने में फिर कोई दूसरा यात्री आ जाएगा, फिर से इंट्रोडक्शन होगी, और फिर आप अपने बारे में अच्छा अच्छा बताओगे और उसका अच्छा अच्छा सुनोगे, और सफर ऐसे ही आनंद में कटता रहेगा। तो इसको सफर समझो, ये सफर बहुत आनंद पूर्वक है, इसमें सुख दुख नहीं है कुछ। और बोझ को, जो सामान है ना चिंताओं से भरा हुआ, उस सामान को एडजस्ट कर दो कहीं पे, उसको सर पे लेके नहीं चलना है। आपकी सीट रिजर्व है जीवन के पहले क्षण से लेके मृत्यु तक। आप इस धरती पर रिजर्वेशन का टिकट लेकर आए हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने कर्मों के अनुसार इस सीट का, इस टिकट का प्रमोशन कैसे करेंगे। कैसे आप साधारण सीट से, जनरल सीट से रिजर्वेशन में जाएंगे, रिजर्वेशन से एसी में जाएंगे, थर्ड क्लास में, सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में, फिर कूपे मिलेगा। भगवान है ना, कूपे में जाने का मार्ग बतला रहे हैं, जहां सिर्फ भगवान होंगे और आप होंगे और कोई नहीं होगा। ये वो मार्ग है। और भगवान ये भी बता रहे हैं कि टीटी के साथ कैसे साठगांठ करनी है, सारे रास्ते बता रहे हैं। इसके बावजूद भी यदि आपको जनरल क्लास में आनंद आ रहा है, तो उसमें भगवान क्या कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो आपको कूपे में ही मिलेंगे, भगवान तो आपको फर्स्ट एसी में ही मिलेंगे। भगवान ने रास्ता बता दिया, उसके बावजूद आप नहीं जाना चाहते हैं, आप जर्नल में रहना चाहते हैं, तो आप रहिए जर्नल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। यात्रा बढ़ती रहेगी। कभी यहां के यात्री खत्म हो गए तो क्या पता किस्मत ने साथ दिया, कभी संजोग हुआ तो आप रिजर्वेशन में आ जाओगे, नहीं तो रहो ऐसे ही। तो भगवान का इस मार्ग को समझो, इस सफर का आनंद भगवान के साथ बैठ के लेना है हमें। तो उस भगवान के साथ यदि बाहर के नजारे देखने और वो इंट्रोडक्शन देनी है ना, जो अब तक दूसरों को दे रहे थे, तो भगवान को इंट्रोडक्शन देनी है, भगवान को बताना है, प्रभु पता है मैं पृथ्वी पे गया था, आपने जन्म दिया, मैंने ऐसा किया वैसा किया। इतनी सारी अच्छी बातें हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि वहां झूठ तो नहीं बोल पाएंगे, वहां तो सच बोलना पड़ेगा। तो इतनी सारी अच्छी बातें होनी चाहिए। अब यात्रियों को भले ही तुम झूठ बोल दोगे अपने इंट्रोडक्शन में, लेकिन भगवान को तो नहीं बोल पाओगे। यदि कूपे में पहुंच गए तो इतनी अच्छी बातों का भंडार आपके पास होना चाहिए कि आप भगवान को उठने ही ना दें वहां से। इतनी बातें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बातें खत्म हो गई तो भगवान उठ के चले जाएंगे, पर नहीं उठने देना हमें। इतने अच्छे कर्म कर लेने हैं कि भगवान बैठो और बातें सुनते रहो हमारी, और तब भगवान के साथ बैठ करके बाहर के नजारे देखने हैं। और आप यकीन मानना, ये जो सीटें अब तक खाली हो रही थी ना, लोग आ रहे थे और जा रहे थे, और आप दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, खुश हो रहे थे, जब कूपे में पहुंच जाओगे ना भगवान के सामने, वो सीट कभी खाली नहीं होगी। भगवान वहां बैठे रहेंगे निरंतर, अनंत काल तक, और फिर कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। तो इसलिए इस सफर को आनंद पूर्वक कीजिए, खुशियों में रहिए, अपना ख्याल रखिए। भगवान का धन्यवाद करते हैं। हे ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राधा रानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे कृष्ण, आप हमें आशीर्वाद दें, क्षमता दें, सक्षम बनाएं, ऐसी क्षमता दें कि हम आपके विचारों पर चल पाएं, हम सक्षम हों आपके बताए मार्ग पर चलने में। हर समय हर पल आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे साथ रहें, हम आपके सानिध्य में रहें। हे ईश्वर, कृपा बनाए रखना,
आपका अति अति आभार। ठाकुर जी, राधा रानी, हरे कृष्ण, राधे कृष्ण।